आपने खबर सुनी होगी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज पोलैंड से वापसी पर भारत जाते हुए पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का इस्तेमाल किया है। वो चित्राल से होते हुए अमृतसर गए हैं और पाकिस्तान का मीडिया इस पर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते नहीं हैं, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़ज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय पूरी दुनिया में करवाई तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता। तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं। तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था। तो वो खेलते रहे हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी के नाम पे। तो इंडियन पाकिस्तानी मतलब हमारे वैसे भाई हैं जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। तो हम इसको खुशाइन कहते हैं कि वो हमारी हदूद से गुजरे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई जो इसकी लोकेशन है ना, पाकिस्तान बेसिक उसको कैश करता है। इस वक्त अगर आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं तो एक बात याद रखें, रूस की मुआशी शक्ल चाइना है और चाइना की अस्करी शक्ल रूस है। ठीक हो गया। ये अगली दुनिया में ऐसे जाएंगे ये दो। और हिंदुस्तान और मैं वही बता रहा हूँ, अब चूंकि चीन के साथ इंडिया का फसल है, ठीक है, सारे मामलात की खराबी है। सो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में अपनी रीजनल सुपरमेसी की लड़ाई के लिए, क्योंकि वो चाहता कि यूरोप और अमेरिका उसका साथ दे, तो उस साथ को हासिल करने के लिए जो है वो यूक्रेन गए और उन्होंने आलमी ताकतों को और उन ताकतों को जिन्होंने यूक्रेन को कभी सपोर्ट करने का वादा किया था, उनके नुमाइंदा बन के गए हैं और अपनी नुमाइंदगी का उन्होंने हक अदा किया, ताकि कल को यही ताकतें हम मेरे लिए जब वो चाइना के अगेंस्ट काम कर रहे हो या कोई वॉर लड़ रहे हो या कोई ऐसा काम कर रहे हो तो उनका साथ भी दिया जा सके। इसके अलावा और कोई बात अच्छा, पॉसिबल है कि इंडिया की होते हुए मतलब इंडिया कोई ऐसा रोल प्ले करे कि यूक्रेन और रशिया की वार रुक सकती है, क्योंकि रशिया भी उनका विजिट रहा कुछ टाइम पहले और अब यूक्रेन का विजिट रहा अभी रिसेंटली, यानी दोनों कंट्रीज को आपस में, और उन्होंने तो ये स्टेटमेंट भी दिया कि मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रोल प्ले किया जाए कि भाई दोनों कंट्रीज की जंग रुक जाए। देखिए, मैं फिर साहर याद आ जाता है कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर, जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर, बम घरों पे गिरे या सरहद पे, रूह तामीर जख्म खाती है, खेत अपने जले या औरों के, जीस्त फाकों से तिल मिलाती है, जीत का जश्न हो या हार का शोक, जिंदगी मैयतों पे रोती है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है। जंग के और भी तो मैदान है, सिर्फ मैदान कश तो हो ही नहीं, हासिले जिंदगी खिरत भी है, हासिले जिंदगी जुनू ही नहीं। आओ इस तीरा बख्त दुनिया में, आओ इस तीरा बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिससे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अमन की बात होनी चाहिए। इधर मैं एक बात करना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात की, जो मैं मतलब समझाऊं, आप सर करेक्शन कर देना अगर मैंने गलत मतलब समझा। इनका कहने का मतलब यह है, इस शेर का मतलब यह है कि भाई जंग करो, जरूर करो, लेकिन पॉजिटिव वे में आओ, टेक्नोलॉजी में एक दूसरे से आगे निकलो, एजुकेशन में एक दूसरे से आगे निकलो, आप मतलब इकोनॉमी में एक दूसरे से, खुराक जो है दुनिया के इंसान तमाम इंसानों के लिए पैदा करो, जमीन पे कोई इंसान भूखा न सोए, ये जंग करे। इंडिया ने एजुकेशन में ये नई जिद्दत लेके आए, हम इससे ज्यादा लेके आए, मिल के चांद पे चलने की कोशिश करते हैं, क्यों अकेले जाते हैं। तो हमें इस बात पे अफसोस है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो इस बात पे तवज्जो नहीं कर रही।
ठीक है। नंबर 2, हमारे पड़ोसी मुल्क अगर तरक्की कर रहे हैं उनके पीछे उनकी गवर्नमेंट है जो आज वो चांद पे भी चली गई है और हमारे अभी तक नीचे बैठे हुए हैं। रही बात आटे की, तो हमारे यहाँ पर किसी को भी कोई निज़ाम बेहतर नहीं है। मरियम नवाज अगर आई है 4 पे रोटी अगर कम करके तो कोई बड़ा उन्होंने काम नहीं कर दिया। ठीक है, हमारी आवाम आज भी भूखी मरी और लाइनों में लग के रोटी वो लेती है। ठीक है, नान अगर वो कह रहे हैं कि हमने 20 रुपए का कर दिया है, 5 रुपए कम किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे आज जितने भी आज मजदूर लोग हैं वो आज भी 800 रुपया या 1000 रुपये कमा के लेके जाते हैं, तब भी उन्होंने रोटी महंगी होगी तब भी उन्होंने खानी थी, अगर सस्ती है तब भी उन्होंने खानी है। सबसे पहले इनको अपने निज़ाम को बदलने की ज़रूरत है कि हमारे जितने जो गरीब तबका के लोग हैं उनको ये सपोर्ट करे। मरियम नवाज़ खुद कहती है मैं 600 रुपये का सूट पहनती हूँ या 800 रुपये का सूट पहनती हूँ, तो मुझे बताएं आपने मतलब 2-4 हज़ार रुपये का सूट पहना हुआ तो मरियम नवाज़ तो फिर CM हमारी, तो वो कैसे 600-700 रुपये का सूट पहन सकते। दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं मून के, दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स होते हैं अंडर वाटर ट्रेन के, पड़ोसी मुल्क के अंदर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। हमारे मुल्क के अंदर क्या प्रोजेक्ट चल रहा है? रोटी 16 रुपए की। मुझे ये बताएं जो 4 रुपए बच गए, इस 4 रुपए को तो कोई फकीर भी नहीं लेता, इस 4 रुपए के तो जहर की पूड़ी भी नहीं आती। ये 4 रुपए का करना क्या है? ये 4 रुपये सीधा जाएंगे मरियम नवाज के डब्बे के अंदर, वो के खाएगी। सीधी साफ बात कर रहे हैं। देखें, वो 4 रुपये अगर हम सारे बहन भाई मिलके देंगे तो वो शायद कोई 1000 रुपये का सूट खरीद ले, क्योंकि ज़ाहिर बात है 4 रुपये के अंदर आज अवाम कुछ भी नहीं कर सकती है। हमारी सब्जियां इतनी महंगी हैं, तो रोटी अगर 4 रुपये सस्ती कर दी है और वो भी कोई बड़ा मार्का नहीं किया, ये हम अगर सस्ती की है तो वो इनकी मेहरबानी है। इतना माइंड में नहीं ले सकते कि वो उन्होंने हमारा फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लिया, तो मेरी तरफ से तो ये कोई इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस पर मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। और फ़ख्र करना भी मैं समझता हूँ एक तरह से ठीक है कि चलो उन्होंने पाकिस्तान में आना पसंद किया, हालांकि वो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, वो किसी क्रिकेटर को पाकिस्तान में नहीं आने देते, बहुत सारी हदूद हैं वहाँ के लोगों के लिए, पाकिस्तानी वहाँ पर नहीं जा सकते, किसी वीज़ा नहीं हमें अलाउ वहाँ पर इंडिया में जाना। अब बहुत सारे वहाँ पे सेलिब्रिटीज़ हैं वो भी पाकिस्तान में आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी मसले मसाइल हैं जो हम लोगों ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं बातें बनाकर सोशल मीडिया के थ्रू। और मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, जिस तरह वो आ रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, हमें भी अपना हाथ बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी तरह इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर का एक स्टांस है कि पाकिस्तान जब तक दहशतगर्दी को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा तब तक ना तो दोनों मुल्कों के दरमियान पुरअमन बातचीत हो सकती है, ना ही ट्रेड हो सकती है। आपको पता है कि हमारी चलती चलती ट्रेड थी वो भी बंद हो गई। तो इसके हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिसकी वजह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो ऐसे फैसले करता है। अब इमरान खान था, वो भी इंडिया के हक में था, वो इंडिया के खिलाफ बात नहीं करता था। नवाज शरीफ साहब है, मरियम नवाज है, तो मैंने नहीं सुना कभी कि वो अपने किसी भी अपने बयान में या इंटरव्यू में वो बात करें इसके खिलाफ कि यार इंडिया ऐसे है। ट्रेड तो इमरान खान साहब ने बंद की थी अपने दौरे हुकूमत में, जब इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के स्टांस पर जो इमरान खान साहब थे उन्होंने दोनों मुल्कों की ट्रेड बंद कर दी थी, जिसका इंडिया को तो कोई नुकसान नहीं हुआ लेकिन पाकिस्तान को अच्छा खासा लॉस हुआ है। बिल्कुल पाकिस्तान को लॉस होना बनता है। इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया की IT इंडस्ट्री हमसे बहुत बड़ी है, इंडिया की बाकी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान से बहुत बड़ी है, क्योंकि वो लोग जो हैं वहाँ के रहायशी जो हैं वो अपने आप को खुद ग्रो कर रहे हैं, वो अपने काम में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस तरह नहीं है, पाकिस्तान में आपको यहाँ पर जॉब नहीं मिलती। और आपको मैं लाहौर की बात बताऊँ, लाहौरियों में तो आप किसी से रास्ता पूछ लें तो वो आपको सही रास्ता नहीं बताते। तो खैर इस तरह के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। और जहाँ पर बात रही प्राइम मिनिस्टर की, तो जब तक आप अपनी आवाम को देकर फिर ही प्राइम मिनिस्टर जो है फैसला लेते हैं, सारे सर्कमस्टांसेस देखने होते हैं उन्हें, वो अपनी मर्जी से तो कुछ नहीं करते, वो एक सिर्फ कुर्सी है। लेकिन जो हम अमल यहाँ पर कर रहे हैं वो सारा उसी का ही नतीजा है जो हमारे सामने वहाँ पर आया हुआ है।